नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज का मुद्दा पढ़ लीजिए। बाबर की औलादों ने हरिहर मंदिर तोड़ा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो मेरी साइड में है उन्होंने कहा है। जी हां, उन्होंने एक बड़ी बात कही और कहा कि सनातन के जो निशान है वो बाबर की औलादों ने मिटाए हैं। आज इसी मुद्दे पर बहस हो रही है। आज उस बयान पर जिसने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा की धरती से सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। मुद्दा है संभल का हरिहर मंदिर, जिसे सीएम ने बताया कि बाबर की औलादों ने तोड़ा। लेकिन प्रहार सिर्फ इतिहास पर नहीं, वर्तमान की राजनीति पर भी उन्होंने किया। सीएम का आरोप है कि दंगों में हिंदू मारे गए। सपा सरकार ने उन दंगाइयों पर से मुकदमे वापस लिए। आज सवाल बड़े हैं, क्या 2027 के चुनाव से पहले मंदिर बनाम दंगा की पिच तैयार हो रही है? क्या विपक्षी दल वास्तव में तुष्टीकरण के अपराधी हैं, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है? क्या 1526 में हरिहर मंदिर तोड़कर संभल में जामा मस्जिद बनाई गई? ऐसी कुछ सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस मुद्दे पर जो सियासत हो रही है, वार पलटवार हो रहा है, उस पर एक रिपोर्ट आप देखिएगा। में संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये कभी भी किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई। सब कुछ वहां मिट गया था। 67 तीर्थ थे, 19 कूप थे। मंदिर मस्जिद की राजनीति से उनको बाहर निकलना चाहिए। बार बार इस प्रकार का बयान देना कि बाबर की औलादों ने मंदिर तोड़ा, हमने मंदिर बनवाए। 1976 और 1978 में दंगे हुए, सैकड़ों हिंदू मार दिए गए। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने भारत के समस्त तीर्थों में जो है उसके पुनरुद्धार करने का काम किया गया। संभल में परिक्रमा प्रारंभ हो गया। आज मुझे इस बात पर गर्व की अनुभूति होती है कि हमने वहां के 84 कोस के लिए अभी पैसा भी दे दिया है, वहां की परिक्रमा करने के लिए। पूरा सड़क बन रहा है। मैंने कहा 2 लेन की सड़क बनाओ, जगह जगह सराय बनाओ, जगह जगह धर्मशाला बनाओ, यात्रा प्रारंभ कराओ। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। बाबर की औलादों ने हरिहर मंदिर तोड़ा। क्या बाबर की औलादों ने ही आपको बता दें कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई? जगह जगह बहुत सारे विवाद। आपने अयोध्या से देखकर वाराणसी आप देख लीजिए, मथुरा आप देख लीजिए, ये विवाद चल रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। राज शर्मा कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। राज साहब बहुत बहुत स्वागत। संजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। यतिमा चेतनानंद सरस्वती, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ सैयद कैफ हसन, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। विजय उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। नवीन जिंदाल, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद कैफ हसन साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। बाबर की औलादों ने मंदिर तोड़े और मस्जिद बनाई, इत्तेफाक रखते? जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी। देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है कि बाबर की औलादों ने या किसने मंदिर तोड़े या मस्जिद तोड़े, ठीक है। लेकिन इसके पूरे प्रमाण हैं और बहुत से चीजों से प्रूफ कह दीजिए या फैक्ट कह लीजिए कि जो कॉरिडोर ये बना रहे थे काशी में, और उस पे ये बताया गया कि नहीं ये गलत खबर है, सही खबर है, तो उसकी भी जांच कीजिए और अपनी मीडिया टीम भेजिए और बताइए कितने मंदिर इस सरकार ने और योगी जी ने सैयद कैफ साहब, क्यों नहीं है प्रूफ? जब राम मंदिर बना तो ये प्रूफ ही निकला। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, फैसला आया। वाराणसी में भी यही बहुत सारे निशान मिल रहे हैं और मथुरा में जन्मभूमि देख लीजिए। हाँ, यू हैव टू सी द ASI रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट ही नहीं है कि वहां पे मंदिर था। सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को रिलाई नहीं किया, उसको जंग कर दिया। आप पढ़िए, बिल्कुल अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देखिए आप राम मंदिर का, अयोध्या राम जन्मभूमि का, उसमें कहीं नहीं माना गया कि मंदिर को, मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया गया। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोल दी। और रही बात बाबर की और इसकी और उसकी, बात है प्रेजेंट की। वर्तमान की बात कीजिए। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में किस तरीके से धांधली हो रही है, किस तरीके से करप्शन हो रहा है, किस तरीके से। तो बाबर का बचाव क्यों कर रहे हैं सैयद कैफ हसन साहब? आप बाबर कहिए, वो मुगल शासक था, ठीक है।
आप बता दीजिए, आप प्रमाण लेके आइए कि जो है मंदिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया गया है। ठीक है, ठीक। मैं संजय साहब, संजय चौधरी साहब, आप बेवजह आरोप लगाते हैं, बताइए आप पर कोई प्रमाण है? हालांकि सबूत, एएसआई जांच, बहुत सारी, देखिए वाराणसी में भी बहुत सारी चीजें हुई, सामने आई, और संभल, अब ये संभल में भी यही सामने आया ना, बहुत सारे निशान मिले इस तरह का। चलिए मैं एक रिएक्शन सैयद कैफ साहब, संजय जी से एक रिएक्शन ले लूं आपके सवाल पर। देखिए, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। मुझे लगता है कि मेरे मुस्लिम विद्वान मित्र को आईने अकबरी पढ़नी चाहिए। आईने अकबरी में इस बात का जिक्र है कि कैसे बाबर के समय में ये जो हरिहर मंदिर था इसको ध्वस्त किया गया। तो जिनको आईने अकबरी पढ़ना नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं। मुरादाबाद कमिश्नरी में जो डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, जो वहां का गजेटियर है, वो गजेटियर ये बताता है कि संभल के अंदर जो जामा मस्जिद है वो पहले मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ा गया। तो जिनको ये भी नहीं समझ में आता, अगर और भी नहीं समझ में आता, तो मुस्लिम कल्चर को देखिए। अफगानिस्तान के अंदर एक बौद्ध मूर्ति थी, वो दुनिया में सबसे बड़ी बौद्धों की मूर्ति थी। उसको बामियान में तोप लगाकर किसने ध्वस्त कर दिया? तो मुझे लगता है कि जिनकी आंखों में चश्मा है, जिनके मस्तिष्क में सच को स्वीकार करने का हौसला नहीं है, वही इसके विरोध में तर्क गढ़ते हैं। लेकिन इतिहास भी बताता है और अभिलेख भी बताते हैं कि लगातार भारत के अंदर इस्लाम के मानने वाले लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम ठीक कहा कि बाबर की औलादों ने मंदिर तोड़े हैं, लेकिन हमने संभल का कायाकल्प किया है, वहां तीर्थों का विकास किया है। सैयद कैफ, आप संतुष्ट हुए? आप संतुष्ट हुए संजय चौधरी जी के जवाब से? देता हूं मैं, बहुत अच्छी बात बोल दी उन्होंने। इतिहास में मंदिर तोड़ने वाले केवल मुस्लिम शासक नहीं थे, ठीक है, हिंदू राजाओं ने राजनीतिक कारणों से भी मंदिरों पे आक्रमण किए। अब ये मानना है कि मुस्लिम भी थे? मेरी बात कीजिए, मेरी बात सुन लीजिए ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, आप देखिए, आईने अकबरी पढ़िए आपने, और अपना आईने अकबरी को पढ़िए। अरे आप आईने अकबरी को पढ़िए। मुझे लगता है कि जो आईने अकबरी को पढ़ेंगे, और मुरादाबाद बहुत दूर नहीं है, मुरादाबाद कमिश्नरी में जाइए, वहां का गजेटियर पढ़िए। गजेटियर में साफ लिखा है कि ये जो संभल की जामा मस्जिद है, ये मंदिर तोड़कर बनाई गई है। और मुझे लगता है कि जिनको पढ़ने लिखने का शऊर नहीं है। चलिए सैयद कैफ साहब रुकिएगा, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को रोकना चाहूंगा। संजय साहब एक मिनट, बाकी मेहमानों को जोड़ ले क्योंकि पैनल हमारे पास बहुत बड़ा है। यतीम चेतनानंद सरस्वती हिंदू धर्म गुरु है। यतीम चेतनानंद सरस्वती, आप भी इत्तेफाक रखेंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि ठीक है, मुख्यमंत्री का यह बयान अपने आप में एक बड़ा हो जाता है, लेकिन आपने संघ प्रमुख का भी एक बयान सुना होगा कि देखिए हर मस्जिद में आप मंदिर ना ढूंढे। नहीं, हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढ रहे। जिन मस्जिदों का निर्माण हमारे प्रमुख मंदिरों को तोड़कर किया गया, सिर्फ उन्हीं में मंदिर ढूंढ रहे हैं हम। तो संघ प्रमुख अपनी जगह ठीक कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन जिन आक्रांताओं ने जहां विध्वंस किया उसके प्रमाण जीवित है, और उन्होंने विध्वंस ही नहीं किया, अपनी जितनी किताबें लिखवाई उसमें लिखवाया कि यहाँ विध्वंस किया गया, यहाँ इतने लोग मारे गए। रक्त रंजित इतिहास है। पता नहीं सैयद कैफ साहब कौन सी बात बता रहे हैं, ये कौन सी कहानी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चित्तौड़गढ़ चले जाइए, चित्तौड़गढ़ चले जाइए महाराज, और जाकर देखिए कि वहाँ क्या हालत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कायम होने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होने के बाद ये साबित हो गया, ये कह दिया गया, कानून है इस पे। आप लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं, संविधान को तो मानने वाले लोग हैं नहीं आप लोग। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कह दिया गया कि जो इमारत खड़ी है जिस तरीके से खड़ी है, मंदिर है चाहे मस्जिद है, उसके रिलीजियस स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जो बीत गई सो बीत गई। आज आजादी के बाद जब आप खड़े हुए हैं उस पटल पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सब बीत गई, वो बीत गई जो बीत कैसे गई? अब ये उन चीजों को ये ला रहे हैं, वहाँ एक धार्मिक स्थल बन रहा है तो वहाँ लाखों लोग आ रहे हैं, वहाँ रोजगार भी पैदा हो रहा है, चीजें तो बदल रही ना। अगर बीतने देंगे तो फिर छोड़ देंगे, फिर तो कांग्रेस और सपा वाली स्थिति थोड़े रहेगी इस राज्य में भाई। मैं क्यों कह रहा हूँ, जो बीत गई तो बीत गई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राज तरंगिणी में उल्लेख किया गया कि राजा हर्षदेव ने 11वीं सदी में मंदिरों को लूटा
होता है। और उनकी संपत्ति जब्त और कर हम दी। तो दक्षिण भारत में न्याय चोला और प्रक्रिया चालुक्य के के चीज संघर्ष का में बहुत से प्रभाव मंदिरों पे लेकर आक्रमण रहे। हुए हैं। मैं बता दूं, पल्लव और चालुक्य के संघर्ष में बहुत से मंदिरों पे आक्रमण हुए हैं। मराठा राजपूत के संघर्ष में बहुत से मंदिरों पे आक्रमण हुए और राजनीतिक क्या बात कारणों कर पे। रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपनी कहानी बता नहीं रहे, अपने विध्वंस की अरे बातों अब को अपनी बताते कहानी की नहीं बात है। क्यों करी? मैं कह तो रहा हूँ। चले मैं लौट रहा हूँ राज साहब कांग्रेस की तरफ से मैं ठीक है सैयद रुकिएगा, यतिमा चेतना सरस्वती रुकिएगा। राज शर्मा साहब, आप इसे पॉलिटिकल एजेंडा देखेंगे कि ये पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो रहा है, या आपको लग रहा है देखिए योगी सरकार ने किया, पुरानी जो धरोहर मिटा दिए गए, जो उनके निशान मिटा दिए गए बाबर की औलादों ने, जिसको क्योंकि आपने भी यूपी में लंबे वक्त तक राज किया, ना तो आपने ध्यान दिया ना समाजवादी पार्टी ने ध्यान दिया, आज ये ध्यान दे रहे तो वहां चीजें बदल रही हैं, वहां रोजगार भी हो रहा है, वहां बहुत चीजें बदल गई वहां पर। राज साहब देखो जेपी भाई, मैं बिल्कुल ब्लंटली कहना चाहता हूँ, यति जी को धर्मगुरु नहीं कहना चाहिए, तो सैयद कैद बैठे हैं, इन्हें मुस्लिम स्कॉलर नहीं कहना चाहिए। मेरी एक बात माननी चाहिए, हिंदू सभा भी चलनी चाहिए, सब कुछ चलना चाहिए और हमारी यात्रा निकलनी चाहिए। लेकिन यात्रा निकलने से पहले तथाकथित जो भारतीय जनता पार्टी है, मैं ये जानता हूं कि शोभा यात्रा निकलती है तो सबसे पहले उस क्षेत्र के विधायक, जिला पंचायत है, उन बच्चों के, उनके बच्चे क्या शोभा यात्रा में निकलते हैं? आप आ जाइए योगी जी पे, मुझे अच्छा नहीं लगता योगी जी पे कहना क्योंकि पीतांबर पहनते हैं। अभी योगी जी की मैं आप ही के इसमें देख रहा था, वो 72-73 की, शायद मुझे लग रहा तब वो पैदा नहीं हुए थे। मेरा एक बात सिर्फ इतना सा मानना है, आप सनातन धर्म की गवर्नमेंट हो, अरे भाई सनातन धर्म के लड़कों को बेरोजगार ना रहने दो, रोजगार दो, पढ़ने का अवसर दो। क्या कहते रहोगे? आप कहते हो भवानीपुर में मैंने शोभा यात्रा हिंदू अधिकारी का बेटा था, उस शोभा यात्रा में शुभेंदु अधिकारी की बीबी थी, बीबी मेरी चले शोभा यात्रा में, बेटा मेरा चले, ये कौन सा सनातन धर्म चलाओगे? मैं आज कहता हूं जेपी भाई, कभी सुबह अपने कॉरेस्पेंडेंट को भेज देना मेरे जिले में, 3 घंटे की पूजा करता हूं, मेरा बेटा नहाए या ना नहाए, उसे डमरू बजाना है, उसे शंख बजाना है। मेरी मिसेस कहती है बिना नहाए, मैंने आदत डालू, हिंदू सनातन धर्म। ठीक, मैं जल्दी से संजय जी, क्योंकि मैं बाकी मेहमानों पे भी जाना है। संजय जी एक रिएक्शन, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, एजेंडों से ध्यान भटका रहे हैं, ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। फिर मैं नवीन जी का रुख करूंगा, फिर विजय उपाध्याय जी का। जल्दी से एक बार संजय जी। दरअसल ऐसा है ना कि जो सनातन की आस्था पर विश्वास नहीं करते, वही उत्तर प्रदेश के विकास पर विश्वास नहीं करते। अगर आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तीर्थयात्री आ रहे हैं तो कहां आ रहे हैं? वो बनारस में आ रहे हैं, बनारस में आ रहे हैं ना, तो बनारस में अगर तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वहां पैसा खर्च हो रहा है, अगर तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वहां रुक रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वहां पर खर्च कर रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं तो वहां खरीदारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि तीर्थ से होने वाली लोगों की आर्थिक उन्नति जिनको समझ में नहीं आती, वही सनातन का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि आज सनातन की आस्था की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आती है तो दंगे रुक जाते हैं, क्यों? अगर दंगे रुकते हैं तो सनातन पर विश्वास करने वाली सरकार पर यह प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। आज कानून व्यवस्था की बात हो रही है, आज उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ रहा है, आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में नौकरियां बिना भेदभाव के मिल रही हैं, पैसे पर नौकरी नहीं मिलती। जल्दी से 10 सेकंड में रिप्लाई करेगा, 10 सेकंड। और इसीलिए भारत के सबसे ज्यादा तीर्थयात्रियों को यहां लाकर व्यवस्थित ढंग से सरकार चल रही है, ये इनको दिखाई नहीं देता है। उत्तर प्रदेश की जमीन पे कौन सा पहिया लगा दिया जो उन्नति की ओर जा रहा है? बात यहाँ पे नहीं है। मैं शोभा यात्रा अरे सुनिए, उत्तर प्रदेश का बजट 3 गुना हो गया है 9 साल के अंदर। जिनको ये समझ में नहीं आता कि आज देश के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल। ठीक है राज साहब, हो गई बात। अभी संजय जी रुकिएगा, संजय जी, राज साहब ठीक है हो गया। मैं एक रिएक्शन और भी मेहमान देखिए वो इंतजार करें। नवीन जिंदल साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा, आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, आपको नहीं लग रहा कि ये चुनावी माहौल है और बीजेपी एक एजेंडा सेट कर रही है और इस चुनाव में मुद्दे गौण होंगे और वही हिंदू मुसलमान और कास्ट?
जयप्रकाश जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो आपके शो पे मैंने देखा कि कांग्रेसी अब सनातनी होने लगे हैं और श्री राम की पूजा भी करने लगे हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छी बात है, मैं इसके लिए भी योगी जी को भी और मोदी जी को भी साधुवाद देता हूँ। दूसरी बात अभी आप कर रहे हैं कि किस प्रकार से योगी जी ने जो कहा बाबर के बारे में, बाबर अक्रांता था, औरंगजेब अक्रांता था, अकबर डकैत, ये सबके सब जानते हैं, इतिहास जो भी पढ़ाया हो। आज मुझे बताइए कि जितने हमारे देवी देवताओं के मंदिर हैं, उन्हीं की छाती के ऊपर मस्जिद क्यों बनी है भैया? उससे पटवारी तहसीलदार को हुआ करता था, कहीं भी बना लेते ना मंदिर, पूरी जगह जगह की पॉपुलेशन है थी, आपको अपनी मस्जिदें बनानी थी, कहीं भी बनाते। हर एक मंदिर, काशी के ऊपर मंदिर, अयोध्या जी के ऊपर, श्री राम के मंदिर के ऊपर मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर मस्जिद, हर एक जगह मस्जिद बनाने का क्या मतलब हुआ? ये किसने बनाई मस्जिद? ये जो देवी देवताओं के जो हमारे जन्म स्थल है, जो पूजा गृह है, वहीं तो उनकी छाती पर मस्जिद बनाने का काम किसने किया? अक्रांता ने किया ना, तोड़ने का काम किया, सोमनाथ जी को तोड़ने का काम किया, सोमनाथ मंदिर को। इन्होंने देश के सभी देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ने का काम किया। अभी कल ही की बात है, जब हम गए थे वहाँ श्री राम वृंदावन, तो वहाँ देखा ना हमने किस प्रकार से छोटे छोटे घरों के अंदर देव के पुराने प्राचीन छवि है, वो घरों के अंदर लोगों ने मंदिर बना करके छवि बचा के रखी, वो भी अक्रांताओं के कारण, औरंगजेब, बाबर, इन सब के कारण। इन बाबर अक्रांताओं जैसे अक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने, आतंकवादी भी कहा जा सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, इनका नाम लेना, इनके नाम से मस्जिद या कुछ बनाना, वो जो करते हैं वो आतंकवाद का समर्थन ही करते हैं। ये कोई पुराना विषय नहीं है, आप इसको चुनाव समझ जोड़िए, लेकिन ये हर एक चीज संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, सनातन की संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। भैया सनातनी जानते हैं कि जब आदमी किसी तरह ताकत आती तभी लड़ता है। तो अंग्रेजों से लड़ने के लिए हमको कितने वर्ष लगे, और जब हमारे को लड़ा, जब आजादी पास तब हमने पाई। ये मुद्दे बड़े होने चाहिए या मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे बड़े होने चाहिए नबी साहब जी? ये मुद्दे बड़े होने चाहिए या मूलभूत जरूरतें, या जो रोजगार, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर सड़कें, इस पर बात हो? आपने सही कहा। आज देश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर से पहले आतंक, इतना टेरर था, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता था। आज देश के सबसे बड़े नोएडा के अंदर देखिए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में ही आता है, इसमें कितने बड़े बड़े देशों से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आकर के लगी हैं। एप्पल की इंडस्ट्रियां लगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां लगी है। उत्तर प्रदेश की सड़कें बेहतर हुई हैं, उत्तर प्रदेश के गाँवों तक बिजली पहुंची है, गाँवों तक सड़कें बनी है, लोगों को मकान मिले, उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए, उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को रोजगार के अवसर सृजन हुए, कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आने के कारण, और सरकारी रोजगार भी। तो विकास के साथ साथ जो सांस्कृतिक विकास है उसका भी तो होना चाहिए। मैं लौटूंगा नवीन साहब मैं लौटूंगा राज साहब, लूंगा जवाब इस पर आपका भी। मैं एक बार विजय उपाध्याय जी, देखिए मथुरा में थे सीएम योगी, और मथुरा में उन्होंने ये बहुत सारी बातें कही। उन्होंने सनातन धर्म को, कि सनातन के निशान बाबर की औलादों ने मिटाए। उन्होंने संभल का भी जिक्र किया, हरिहर मंदिर का। कैसे देखते इस बयान के मायने, आप कैसे देखते एक पत्रकार के तौर पर? नहीं, देखिए, मुख्यमंत्री ने अपनी बात सही ढंग से रखी है और उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। मध्यकाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके घाव आज भी लोगों के सीने में हैं। भारत का बंटवारा हुआ, उसके भी घाव लोगों के सीने में है, और लोग इस बात को महसूस करते हैं कि बहुत समय तक सेकुलरिज्म का जो शरबत पिलाया गया वो सिर्फ हम ही को पिलाया गया, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं। दूसरे पक्ष को नहीं पिलाया गया, उनको सुविधाएं दी गई, ताकत बढ़ी। रोजगार का सवाल बीजेपी के लिए खड़ा किया जाता है, सनातन युवाओं के लिए जरूर बताया जाता है कि वो रोजगार का उनका सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन दूसरे पक्ष के लिए नहीं बताया जाता है कि वहां भी रोजगार हो, उनको वो रोजगार पे ध्यान दें, ना कि अपने जमावड़े पे ध्यान दें, या जो नुकसान पहुंचाने की कार्रवाइयां होती हैं उस पर होता है। तो ये समय के साथ बदलाव है, लोगों की सोच में भी बदलाव है, लोग समझ रहे हैं। शत्रुबोध नहीं है इस सनातन समाज में। माँ बचपन से बच्चों को सब सिखाती है कि बेटा चींटी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन दूसरी तरफ बाकायदे समझाया जाता है कि सबसे जो वर्स्ट क्रीचर है वो काफिर है, तो उसको मारना ही सब आपका काम है। इसीलिए गाजी जैसे शब्द इसमें निकाले गए, गजवा जैसे शब्द निकाले गए, और देवालयों को तोड़ना, बुतों को तोड़ना, ये सबसे बड़ा सबाब का काम बता दिया गया एक धर्म विशेष में। अब जो लोग अभी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को रखा करिए जब डिबेट कराइए, और उसका जो निष्कर्ष है, जो उसका कंक्लूजन, उसमें साफ लिखा है कि राम जन्मभूमि के में नीचे
एक गैर इस्लामी ढांचा था, यानी मंदिर था। कोर्ट ने यहां तक कहा कि हम उसको जान के जिक्र नहीं कर रहे हैं, नहीं उससे आपस में टकराव बढ़ता है, इसलिए उन्होंने जिक्र किया है ऑर्डर में कि वहां पे एक धार्मिक ढांचा था हिंदू धर्म का। अब लोग उसको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, वो अपने अपने तरीके से हमेशा करते हैं, बार झूठ बोलेंगे। हाँ, अच्छा, अब आप बाबरनामा पढ़ लीजिए जिसका नाम है तुजुके बाबरी, उसके पेज नंबर 687 पे साफ लिखा है हरिहर मंदिर को तोड़ा गया। अच्छा ठीक है, उस जमाने में उनके ही राइटर थे, उनका ही शासन था। फिर उसके बाद आईने अकबरी में भी लिखा है। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने मुरादाबाद मंडल के गजेटियर में लिखा है। कनिंघम, जिसने भारत में जो सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट था, भारत के सबसे ज्यादा चीजों को उसने जमीन से खोद के निकाला और उसका अध्ययन किया, उसने भी कहा कि भाई ये तो जो जिस प्रतीक बने हुए हैं जो इस्लाम में जाए नहीं है जी, लेकिन वो इसलिए जायज है कि वो कब्जा, यही बात है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे हैं। मैं लौटूंगा विजय उपाध्याय साहब, एक बार सैयद कैफ हसन साहब हैं हमारे साथ, जरा सैयद साहब आपका एक रिएक्शन चाहिए, फिर मैं राज साहब का रुख करूंगा। जी मैं जवाब दूंगा। हाँ। मैं इनको बता दूं, मैं पेशे से एडवोकेट भी हूं और इनको जजमेंट की कॉपी भेज दूंगा। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पढ़िए ना आप, जजमेंट पढ़ दीजिए, उन्होंने तो पढ़ के बताया ना। तो ये जस्टिस नरीमन, रोहिंटन नरीमन का वो पढ़ लें, इंटरव्यू देख लें, उनको समझ में आ जाएगा साफ साफ की जजमेंट। इंटरव्यू नहीं, जजमेंट की बात करें ना आप लोग हमेशा यही तर्क रखते हैं। नहीं, मैं इनको भेज दूंगा, बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया एसआई की रिपोर्ट, कोई कंक्लूसिव नहीं थी और कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि मंदिर था मस्जिद के नीचे। पहली बात। दूसरी बात, आज अगर राम मंदिर के नीचे देखा जाएगा तो बाबरी मस्जिद दिखेगी। दूसरी बात, तीसरी बात, मेरी बात सुन लीजिए, संयम से मैं सुन रहा था आपको, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं भी तो बता रहा हूँ आपको कोई बात, मैं भी तो आपको कुछ बात बता रहा हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात, धैर्य रखिए, सबर से मेरी बात सुन लीजिए। भूत का चुनाव आते ही आप मेरी पहले बात, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट डिलीवर, व्हाटएवर यू वांट, आई विल बी लिसनिंग। नहीं, फर्स्ट लेट मी कंप्लीट। इनकी आवाज कम कर दीजिए भाई, आपने बुलाया तो अरे बुलाया तो पढ़ करके आओ ना, फिर भूतकाल का आप पढ़ करके आइए। आप जजमेंट आपको मालूम नहीं, कुछ भी बोलेंगे क्या? नहीं, आपको मालूम है जजमेंट? नहीं, मैं सैयद कैफ साहब देखिए, हर कोई मुस्लिम जो भी बैठता है, मुस्लिम स्कॉलर यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं के आधार पर दे दिया। ऐसे कहां दिया भाई? सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक भावनाओं के आधार उस पर थोड़े दिया राम मंदिर का फैसला। कह तो रहा हूं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, आप उस पे डिबेट अगर गलत है तो डिफॉर्मेशन फाइल करो, चलो हमारे खिलाफ। पढ़ा दूंगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं डिफॉर्मेशन फाइल करो, हम गलत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट गलत है, कुछ भी बोलेंगे यार, कुछ भी गलत मत बोलिए और गुमराह मत कीजिए। नबी साहब इनकी बात पूरी हो जाए, सैयद कैफ साहब अपनी बात रख ले एक बार। बात पूरी हो तो जेपी ये तो पता चले कि बात कहने के चाहते हैं, कुछ भी बोलेंगे। तो उनकी बात पूरी हो ना, फिर आप काउंटर करिए, कहना क्या चाह रहे वो बात तो हो जाए। सैयद कैफ हसन साहब इनकी आवाज कम कीजिए, आप पहले इनकी आवाज कम कीजिए। विजय जी प्लीज 60 साल से तुम्हारी आवाज सुन रहे हैं, 60 साल से। नवीन साहब प्लीज एक बार रुक जाए ना, सैयद कैफ का पक्ष तो हो जाए ना, मैंने आपको मौका दिया। विजय उपाध्याय 20 में से झूठी बोल रहे हैं। एक बार ठीक है, चलिए सैयद कैफ, सवारी नहीं है। हाँ सैयद कैफ रखे आप अपनी बात चुनाव के वक्त भूतकाल का भूत निकल आता है और वर्तमान के मुद्दों पे बात नहीं होती है। बताइए, यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट का फर्जीकरण करके दूसरी वेबसाइट बना करके इतनी 6000 डिग्रियां बांट ली गई, कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में क्राइम ही नहीं है। नोएडा लैंड कंपनसेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की, ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सब चंगा सी। आप इन्वेस्ट यूपी रिश्वत मामला है, सैयद कैफ साहब अभी आप बात कर रहे हैं, अब सनातन की जो बात है उस मुद्दे पर ही तो डिबेट करें ना अभी। अरे इस मुद्दे पर ही भाई वो अपने सनातन संस्कृति की बात क्यों ना करें? मैं इस सनातन सरकार की सारी अकम्पलिशमेंट प्रेजेंट की बता रहा हूँ। ये भूतकाल का भूत खोल के बैठे हुए हैं। जीएसटी मुस्लिम सरकार की बात करें, उस पर बिल्कुल चुप क्या मुलायम सिंह की मुस्लिम सरकार की बात करेंगे? मुलायम की बात करेंगे? एक डॉक्यूमेंट फॉर अलॉटमेंट हुआ, वो इनका मुद्दा ही नहीं है। शराब राजा अवैध सप्लाई का मुद्दा है, वो उनका मुद्दा। चलिए राज साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रहा हूँ। नवीन साहब रुकिएगा, राज साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं लौटूंगा। संजय जी आ रहा हूँ, संजय चौधरी। राज साहब कहना चाह, सैयद कैफ रुकिए अब। चलिए राज साहब क्या दिखा रहे भाई, दिखाइए इनका क्या, ये किताब लेके बैठ गए। ऑडियो उठाइए राज शर्मा जी का। राज साहब आपका ऑडियो चला गया है शायद, भाई फेडर नंबर चेक कर लीजिए कौन सा है। हाँ अब आया। हाँ आया, ठीक है।
ये मैं गीता दिखाता हूं, गीता की कसम खा के कहता हूं, झूठ बोलूं तो झूठ उठने से पहले मर जाऊं। मुझे सिर्फ 2 बात चाहिए यति जी से, मैं इन्हें मां नहीं कहना चाहूंगा, ये कभी मेरे से संपर्क साधें, मैं बताऊंगा धर्म क्या है हिंदू का। मुझे इतना बता दे ओम का जाप कैसे करना है, और लक्ष्मी नारायण की जो हम कहते हैं। अरे राज साहब, आप परीक्षा लेने बैठ जाते हैं। आपकी आदत ये है कि आप जो भी हिंदू धर्म गुरु बैठता है आप उसकी परीक्षा। तो राहुल गांधी को वहां राम मंदिर जाते नहीं, आप परीक्षा लेने बैठ जाते हैं। आध्यात्मिक चैनल देखिए, थोड़ा समझ में आएगा। एक्चुअली आध्यात्मिक चैनल नहीं है, आध्यात्मिक चैनल देखिए और राहुल गांधी को भी सिखाइए। अच्छा, वो जो चुनाव में चुनाव पहनता है उसको सिखाइए, बारे बार नकली उनको भी सिखाइए। पशुपतिनाथ मंदिर में सोनिया गांधी को एंट्रेंस नहीं मिली थी, जिसके कारण पूरे हिंदुओं को, एक हिंदू राष्ट्र, उसके अंदर लोगों पे त्राहिमाम मचा दी थी भारत सरकार का प्रधानमंत्री होने के नाते राजीव गांधी ने। अरे तुम्हारा कोई नरेंद्र मोदी साहब ने। अरे राज साहब, आप परीक्षा लेने बैठते हैं, आप राहुल गांधी को कहते नहीं भाई राम मंदिर चले जाइए कि हिंदू खुश हो जाएंगे। आप कभी राहुल को भी चले जाए, चुम्मा लेकर रखा है। परीक्षा लेनी है, ठीक है, आप परीक्षा लेते हैं। संजय साहब, संजय चौधरी साहब, ठीक है, अभी नवीन साहब, नवीन जिंदल साहब रुकेगा। संजय चौधरी, राज साहब को समझा पाएंगे हम? राज साहब को समझा, राहुल गांधी को नहीं समझा पाऊंगा। उनकी पार्टी बनी ही विदेशियों की है, और मुझे लगता है कि जिनके रक्त के अंदर इस्लाम का भी, जिनके रक्त के अंदर ईसाइयत का भी, जिनके रक्त के अंदर पारसियों का भी बेसिक इनका खून क्या है, तो मुझे लगता है कि उस राजनीतिक दल के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने इतिहास की सच्चाई को आज सामने लाकर रख दिया है, और यह इतिहास की सच्चाई है कि बाबर की औलादों ने संभल के अंदर हरिहर मंदिर को नष्ट किया था। और इस सच्चाई को सुनकर मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को आज रात में नींद नहीं आने वाली है, और इसीलिए ये कांग्रेस के लोग आज धर्म पर हमला कर रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म के आधार पर चलने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की। चलिए, मैं राज साहब एक सवाल आपसे, राज साहब मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। राज साहब, संजय जी रुकिएगा। राज साहब देखिए, आपने यूपी में लंबे वक्त तक राज किया और सेंटर में भी लंबे वक्त तक राज किया। आप बताइए, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप 5 कदम बता दीजिए, यूपी के लिए बता दीजिए। आपने अयोध्या के लिए कुछ किया हो, मथुरा के लिए कुछ किया हो, कुछ तो बता दीजिए आपने ये किया, हमने कांग्रेस ने कोई बता दीजिए आपका। सबसे पहला, अगर अयोध्या में पूजा करने का अधिकार मिला था, हमारी सरकार में मिला था, पहला। और दूसरा बात है मनसा वाचा कर्मणा, सनातन धर्म कहता है जो बोलते हो, जो सोचते हो, जो करते हो उसमें सामंजस्य बैठाओ, जो बीजेपी पे नहीं है। तीसरी बात, मैं पंडित हूं। आपने किया था ये क्या? अरे आपने तो राम जन्मभूमि के मंदिर पर ताला लगवा दिया था, ताला राम जन्मभूमि के मंदिर, कांग्रेस की सरकार, ताला लगाने वाले लोग, राम को न मानने वाले लोग, राम सेतु का विरोध करने वाले लोग। मुझे लगता है कि कांग्रेस का असली चेहरा यही है कि राम का विरोध करना, कोर्ट में जाके कह देना कि राम मंदिर का भी निर्माण नहीं होना। और मुझे लगता है कि चूंकि अब योगी जी के नेतृत्व में सनातन के जागरण का संकल्प हो गया है। अरे राज साहब, सैयद कैफ हसन साहब पूछ रहे हैं, सैयद कैफ साहब आपसे कुछ पूछ रहे हैं। राज साहब आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा राजनीतिक दल है जिसने देश की आस्था को कमजोर किया है। नहीं राज साहब, पूजा मंदिर, राम मंदिर में पूजा करने का आपने सहमति दी, मुस्लिम स्कॉलर पूछ रहे हैं, ये आपका ऑफिशियली बयान है ना आपकी पार्टी का? इसको राज जी आप बताइए, आपकी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि आपकी पार्टी ने बाबरी मस्जिद में पूजा कराने का अधिकार दिलाया था? ऑफिशियल स्टैंड बता दिया है ना, जवाब दीजिए। हाँ सुन लो, पूरी बात सुनो, जब पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे सही से तब आंसर दोगे। चलिए, आप फंस रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। नमस्ते। और आगे आप देखिए ग्राउंड रिपोर्टर।